नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों आज राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स का राजस्थान एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्व रहता है। इसीलिए आज हम 100 जो टॉप क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स के 2022 का जनवरी से लगाकर और अगस्त तक का जो भी मैटर है, और पिछला 2021 वाला जो दिसंबर से नवंबर दिसंबर वाला भी मैटर है, उसको साथ लेकर आज हम टॉप 100 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिसंबर 2021 में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। तो इसमें पूछा है कि आवासीय इकाइयों का निर्माण, कितनी आवासीय इकाई है उनका निर्माण पूरा हो चुका है। तो इसमें हो चुका है 2,50,131 का। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितनी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। तो इसमें पूछा है कि 31 दिसंबर 2021 से पिछले साल में दिसंबर से लगाकर अब तक कितनी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। तो इसमें अब तक 26 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। उसके बाद में है कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में असत्य है। तो इस 4 में से असत्य कौन सा है। तो लागू हुई थी वो 17 जुलाई 2021 को हुई थी, ऐसा सत्य है। अनुदान 100 रुपये प्रति माह और 12,000 प्रति वर्ष, ये भी सही है। और प्रति वर्ष सरकार वहन करेगी 14,450 रुपये। और इसमें गलत हो गया विभाग, कृषि विभाग, ये आपका 4 नंबर गलत हो गया। घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य है। तो घर घर औषधि के बारे में असत्य है, सरकार वहन 410 करोड़, ये आपका असत्य है। बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई थी। बापू पौधारोपण परियोजना योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी। तो वो आपकी की गई थी 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितनी हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सर्जन किया गया है। तो इसमें कितना है। तो इसमें है 9,850। 9,850 है वो हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सर्जन किया गया है। उसके बाद में है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितने किसानों को 35.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। तो कितने व्यक्तियों को करवाई जा चुकी है। तो इसमें आपको है 2,087 व्यक्तियों को करवाई जा चुकी है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है, ये सत्य है। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को शामिल किया जा चुका है, ये भी सत्य है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का बहाराकन सबसे अधिक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। 3 नंबर असत्य। उसके बाद में है राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है। तो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है, तो वो आपके अजमेर जिला हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के महंगाई भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें आपका जो कर्मचारियों के महंगाई और भत्ते का निर्धारण कौन करता है, वो करता है CPI। वर्ष 2021 में राजस्थान आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपके
पर्यटक है वो 0.35 लाख पर्यटक है जो विदेश से राजस्थान में आए थे। वर्ष 2021-22 में वर्ष 21-22 में राजस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा था? इसमें आपका रहा था 131.33। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान अर्थव्यवस्था का आकार रहा है तो आपके रहा है 11.96 लाख करोड़। ये आपके अर्थव्यवस्था का आकार रहा है 2021-22 के दौरान। उसके बाद में क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? राजस्थान में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो वो रही है 1 नंबर 1,35,218 रुपये रही है। राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? तो वो आपके हो जाएगा अलवर जिला। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तैयारी सूचकांक में ईपीआई के तहत और लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष और प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? तो कितने पे आया है? वो आया आपके 65.55 पर। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन करो। तो इसमें यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है, ये सत्य है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ, यह भी सत्य है। और इसमें निजी क्षेत्र में इस फिल्म सिटी में 200 सेट बनाकर तैयार हो चुके हैं, यह भी सत्य है। और इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ही आपके असत्य है, तो इसमें से कोई सत्य नहीं है। नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन सिंह शेखावत को किया गया था, श्याम सुंदर पालीवाल को किया गया था और लाखा खान को किया गया था। उपयुक्त सभी इन तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर भारत का दूसरा एवं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है? तो कौन से स्थान पर है? चौपगांव जयपुर में इसमें स्टेडियम के लिए भूमि पूजन किया गया है, जो कि भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है। 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन का चयन करो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य है कि इस योजना में क्रियान्वित श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा, यह भी सत्य है। ये योजना 1 जनवरी 2022 को लागू की गई थी, यह सत्य है।
इस योजना में पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये और महिला ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन को 45 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ये सभी बातें सत्य है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो किस स्थान पर बनाया जाएगा? वो आपके किशनगढ़ अजमेर में बनाया जाएगा। 2 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा नंबर 4, ए और ब दोनों में। बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया है? तो इसमें राजस्थान विधानसभा में किया गया है। उसके बाद में राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण का विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू किया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशन और इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन उदयपुर दोनों सही हो जाएगा। IAS शक्ति उड़ान योजना के संबंध में असत्य कथन है। IAS शक्ति उड़ान योजना के संबंध में असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य हो जाएगा चिकित्सा मंत्रालय द्वारा इनका संचालन किया जाता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइटेड आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना और रोड मैप तैयार किया गया है? वो है आपके गुड्डा वेस्ट बीकानेर में किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन पर विचार कीजिए। ये योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। सही है। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा दिया जाएगा बीमारी के लिए, और हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना के उपलब्ध में पैकेजों की संख्या को बढ़ाकर 1597 कर दिया है। उपयुक्त सभी ये तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो है 1009 महिला है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसमें राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना में जो थाली की रेट थी उसमें कितना रुपए है वो बढ़ा दिया गया है। तो इसमें 5 रुपये बढ़ा दिया गया है।